तो अब हम आ गए हैं प्रॉब्लम नंबर 16 में। थोड़ा सा समय लगेगा, 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा। सवाल में है 2 पार्ट्स और दोनों पार्ट में आपको डील करना है एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब डिग्री रहेगी 4 के बराबर। कितने रूट्स? 4 रूट्स होंगे। सबसे पहले केस में हमें बोला है कि भाई रूट्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आपका अजम्पशन क्या रहेगा, आते हैं उस पर। दूसरे में बोला है कि रूट्स आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अगेन वहां पर अजम्पशन क्या रहेगा, आएंगे उस पर। इसके पहले मेरे ख्याल में प्रॉब्लम नंबर 13 या 14 में हमने रूट्स को एपी और जीपी में देखा तो था, लेकिन वहां पर 3 रूट्स थे। आप डील कर रहे थे एक क्यूबिक इक्वेशन के साथ, यहां पर आपको डील करना है एक बाई क्वाड्रेटिक के साथ। तो कैसे आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो चलो एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करता हूं सबसे पहले वाले केस के साथ, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले इक्वेशन को हूबहू कॉपी कर लो। ठीक है सर, कितने रूट्स हैं सर? 4 रूट्स हैं। कैसे लिखोगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। समझ में आया? अब बाई क्वाड्रेटिक है सर, तो हमारे पास देर आर एज मेनी एज 4 रिलेशंस बिटवीन अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा दैट वी कैन अप्लाई। कितने? 4 रिलेशनशिप्स, ये चारों लगा सकते हो। आप कौन सा लगाओगे, समझदारी किसमें है, ये आपको सोचना पड़ेगा। वैसे ये जो बीच के 2 रहते हैं ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, मतलब 2 का कॉम्बो और ये 3 का कॉम्बो, भाई इसको लगाने जाओगे तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप बच्चों ये सोचिए कि आपके पास अननोन कितने हैं? सर अननोन तो 2 ही हैं, ए और डी। ये कैलकुलेट कर लेंगे तो रूट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 सबसे आसान दिखने वाले आप इक्वेशंस को लगाओ। तो मैं लगाऊंगा सबसे पहला और चौथा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होगा और यहाँ पे लास्ट टर्म बाय फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखना है। वापस से आते हैं सवाल पे। हाँ चलो जी, क्या करेंगे सर? सम ऑफ द रूट्स करते हैं। सम ऑफ द रूट्स के भी पहले आपको बता देता हूँ, एज यूजुअल हमारा तरीका जो है माइनस प्लस माइनस प्लस। हम क्या कर रहे हैं सर? सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस ऑफ +2 लेंगे RHS में। ठीक है, दिखेगा आपको डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x⁴, मतलब ये 1 रहेगा सर। थोड़ा सॉल्व करोगे तो आप देखोगे -3d + 3d -d + d, ये सब कैंसिल होकर के सिर्फ a बच रहा है, मतलब 4a बचेगा बराबर -2। तो a बराबर आ गया -1/2। ये पहली चीज हो गई। अब सर अगला क्या रहेगा? अगला क्या रहेगा बताते हैं। सीधा आप लगाओ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स डायरेक्ट ना, सम ऑफ प्रोडक्ट 2 बार लगेगा यहाँ पे। 2 का कॉम्बो 3 का कॉम्बो नहीं लगा रहा हूँ मैं ज़्यादा मसाला नहीं बनाना चाहता यहाँ पर, मैं एकदम सिंपल रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लगाऊंगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन चारों को मल्टीप्लाई करो, बराबर हो जाएगा +40 डिवाइडेड बाय अगेन कोफिशिएंट ऑफ x⁴, और इसको खत्म करेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे बढ़िया a² - b² का फॉर्मूला दिखा। इन दोनों को मिलाओ और इन दोनों को, ये a² - d² हो जाएगा और ये हो जाएगा a² - 3d का स्क्वायर। कितना होगा? तो सर 9d² हो जाएगा। लिख लो आप फटाफट। कुछ हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। a की वैल्यू रखते हैं, ये a की वैल्यू है, कितनी है ये? 1/2 है सर, तो इसको रख देते हैं। रख दो यहाँ पे, कितना? 1/2, मतलब माइनस में 1/2 रखो रखो। सर ये 1/4, ये भी 1/4, एलसीएम लेंगे 4, तो 1 - 36d² हो जाएगा और ये 1 - 4d² हो जाएगा। लिख दो। 4 चौक 16 हो गया सर, 16 इधर 40 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 640। ठीक है जी, 1 - d² इंटू 1 - 4d², मतलब 1 - 36d² इंटू 1 - 4d²। इसको आप ब्रैकेट में पहले लगा लो और मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1, 1 इंटू -4d², फिर 36d² इंटू 1, फिर 36d² इंटू -4। सब कुछ करो, ब्रैकेट ओपन करो। मैं एक बार में कहानी लिख रहा हूँ, मेहनत करो भाई तुम, और बड़े केयरफुल रहना। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पर? ये तो हो गया 640, ये है 1, इसको लेफ्ट में ला सकते हो। -4 - 36 - 40d² हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे बच्चों आप तो देखो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप मान लो इसको एक क्वाड्रेटिक मान लो। आप चाहो तो d⁻² को t मान सकते हो, इसको लिख सकते हो 144t² - 40t - 639। मैं एक बार में करता हूँ, ठीक है, मेरे पास समय नहीं है फैक्टराइजेशन का। मैं डायरेक्टली फॉर्म, या तो आप कैलसी में कर लो इसको, d² का वैल्यू आएगा ना, 2 वैल्यूज आएंगे। ठीक, ऐसा होगा, ध्यान से देखो। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं, कैलसी में आपको ये सब कुछ करना है, मेहनत करनी है। ये पूरा मैंने इस प्रकार से रखा है ये। ठीक, और आप देखो एक बार इसका साइन चेंज कर देना, माइनस कर देना, तो आपको एक और आंसर मिल जाएगा। तो एक प्लस पे आंसर आएगा और एक माइनस पे, ये आ गया।
अब इस वैल्यू का मैं क्या करूँ, डी स्क्वायर की वैल्यू -71/36, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये तो फिर भाई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी बन जाएगा, मतलब नहीं है। डी स्क्वायर बराबर 9/4, तो दो वैल्यूज आएंगी, डी बराबर +3/2 और डी बराबर -3/2, इसी को हमें एक्सेप्ट करना है। अब यहां से सर कैसे अप्रोच करें, आगे देखते हैं। हो गया अप्रोच, खत्म हो गया सवाल। आपने जैसे ही ए और डी कैलकुलेट कर लिया, केस खत्म हो गया। अब देखिए डी की दो वैल्यूज आई हैं, एक सर +3/2 और एक -3/2। ए तो वही है, ए तो वही है, ठीक, a -3d, ये सब कुछ लगा लो, आपके रूट्स आ रहे हैं -5 -2 1 4 इस ऑर्डर में, या फिर -5 -2 1 4 इस ऑर्डर में। बात एक ही है, दोनों से सेम आंसर्स निकल करके आ रहे हैं, बस ऑर्डर जो है वो बदल रहा है। 5 मिनट के अंदर हो गया, शायद अगले 6 से 7 मिनट में मैं दूसरा सवाल भी वर्कआउट कर दूंगा। यहां पर हमारे सामने एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, रूट्स कैसे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, पता है ना। 3 का तो पता है सर, 4 का क्या करेंगे आपको बताते हैं। हमें अपना काम आसान करना है, हमें कुछ इस प्रकार से रूट्स को फ्रेम करना है कि हम जब इक्वेशंस अल्फा बीटा गामा में रिलेशंस लगाएं तो हमें आसानी हो, ठीक है, हमारा काम कम हो। ठीक, छापो सबसे पहले इसको। रूट्स क्या लोगे, a/r3, a/r, ar और ar3। ऐसा क्यों किए सर, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r3 से r3 और r से r चले जाएगा और a⁴ बच जाएगा। कम से कम सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट जब हम लेंगे वहां तो हमें इस प्रकार से जब हम फ्रेम करते हैं हमें फायदा मिलेगा। क्या लोगे, सीधा प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो सर फंडा तो है ये माइनस प्लस का, अगर सीधा प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाएंगे सर तो प्लस ऑफ +64 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x⁴ बोले तो +1 लगाओ बिंदास। अब थोड़ी सी मैं चोरी करने वाला हूँ, थोड़ा सा मेरा मेथड जो है वो अनकन्वेंशनल है, क्षमा करना बिल्कुल, ठीक है। आप चाहो तो एकदम क्लासिकल कन्वेंशनल मेथड लगा सकते हो, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा तरीका अपनाओ। मुझे थोड़ा सा शॉर्टकट लेना था तो मैंने ले लिया। कैसे, ये है आपके सामने, क्या है सर, ये ऑरेंज रंग और ये पीला रंग, a/r3 और ar3, और ये जो 64 है इसको मैं दो भाग में बांट रहा हूं, 16 × 4 16 × 4। तो a/r3 और ar3 ये जो दो रूट्स हैं, रूट नंबर पहला और रूट नंबर चौथा, ये रूट नंबर दूसरा और ये रूट नंबर तीसरा, 1 और 4 के कॉम्बिनेशन से 16 आएगा। और वैसे ही ऑरेंज से मैच करो, a/r और ar, इससे 4 आएगा। ऑरेंज उम्मीद करता हूं आप मैच कर पा रहे हो, वैसे ही पीला मैच कर पा रहे हो, ओके सर, ठीक। अगर ये दो रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो 16 आता है और इन दो रूट्स का प्रोडक्ट क्या आता है, 4 आता है, तो हमारे पास एक फंडा है, हम लिखते हैं x² - सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ऐसा लिखते हैं। खैर ये सब में मत जाओ, आप ये देखो, आप यहां से एक क्वाड्रेटिक बना सकते हो, ठीक, x² + px + 16 क्या है सर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और यहां से ऑरेंज से भी एक और क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपका, ये बनेगा x² + qx। हमें सम तो नहीं पता, हाँ हमें प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट कितना है 4, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 16, ठीक, 4 और 16, ठीक है जी। तो हमने दो क्वाड्रेटिक बना दिया और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दो क्वाड्रेटिक मिल करके बनेंगे बाई क्वाड्रेटिक, जो कि आपका ये वाला इक्वेशन है। तो ये दोनों के दोनों सिमिलर है, एग्जैक्ट सेम है, ऐसा बोलना चाहिए। अब यहां पे मेहनत है भाई, x² को x² से, फिर qx से, फिर 4 से, और वैसे ही px को x² से, qx से। भाई ये सब मेहनत मैंने तो कर लिया, तुम बड़े केयरफुली करना। और एक बार में मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा, 9 टर्म्स आएंगे पूरे के पूरे, ध्यान से देखो, बड़ी मेहनत है ये, ठीक। अब यहां पे सजाना है हाईएस्ट पावर से स्मॉलेस्ट पावर पे, पहले x⁴, फिर x³ के कोफिशिएंट्स एक साथ सजाओ, फिर x² के, फिर x का, और फिर बिना x वाला सजा लिए। अब ये आपका आ गया मेन इक्वेशन। अब आप देखिए यहां पर x³ का कोफिशिएंट है सर q + p, और यहां पर सर 5, तो लिखो, बहुत बढ़िया। x² का क्या है सर 4 + pq + 16, और यहां पर सर -30, तो लिखो। 4 और 16 कितने हो गए, 20 हो गए, लिख लिया हमने। और सर फाइनली ये x का 4p + 16q, और यहाँ पे सर -40, तो लिखो। आप यहाँ पे देखो दोनों तरफ आप 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करोगे तो सर p + 4q बराबर -10 हो जाएगा। दूसरा सर यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सर p बराबर हो जाएगा 5 - q, तो यहाँ पे रखो। सॉल्व करोगे तो ये 4q - q 3q हो जाएगा, 5 उधर जाएगा माइनस में, -15 हो जाएगा कुल हिसाब। q बराबर आ जाएगा हमारा -5,
और ये अगर -5 है, q बराबर कितना है -5 है, तो ये देखो 5 माइनस ऑफ q बराबर -5, तो आपका p का वैल्यू आ जाएगा कितना, तो सर ये 10 आ जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना आ गया, 10 आ गया। तो सर इस p की वैल्यू को हम रखेंगे इधर और इस q के वैल्यू को हम रखेंगे सर यहाँ पे, ठीक है। और चलते हैं हम अगले पेज में, मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक, p का 10 और q का -5, ये देखो समझ में आया? हाँ जी सर समझ गए। अब क्या है, स्प्लिट करो, 16 चाहिए, 8 दूनी 16 प्लस 8x प्लस 2x, और यहाँ पे सर 4 1 4 4, तो 4 हाँ वही लगा लो यार, खत्म। x कॉमन लोगे, x प्लस 8 आएगा, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे, x प्लस 8 आएगा, यहाँ पे फिर x -4 और यहाँ पर -1 x प्लस -4 ही आएगा, ठीक है, माइनस माइनस इज प्लस। तो बच्चों काम आपका हो चुका है, x प्लस 2 x प्लस 8 x -1 x -4, दीज आर दी फैक्टर्स of your original bi-quadratic equation, and now you can say कि भाई सर x बराबर -2 -8 +1 +4 ये हमारे होंगे रूट्स। हाँ जी, सोचा था 15-20 मिनट, 11 मिनट के अंदर सवाल को खत्म कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे तरीके से समझ गए होगे। खुद से बनाना कॉपी में, याद रखना क्यूबिक हो या बाई क्वाड्रेटिक, दोनों के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी के केसेस आपको अच्छे से करने हैं। सवाल कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है ना उसमें प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं तो फिर नहीं जाएगा भाई, ठीक है, ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में एक और नया सवाल होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। थैंक यू।